फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएफजी के स्ट्रिंग क्वेश्चंस और इस सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। अभी तक हम लोग आई थिंक 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा सीरीज में 7th क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। रिपीटेड कैरेक्टर वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधे डॉक्यूमेंट के पास चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले समझाता हूँ, अप्रोच दिखाऊंगा, फिर कोड तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें लोअर केस में अल्फाबेट्स है। ठीक है, फाइंड द रिपीटेड कैरेक्टर प्रेजेंट फर्स्ट इन द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे इस लाइन में पूरा क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग क्या है कि हाँ, इस स्ट्रिंग के अंदर रिपीटेड कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमें रिपीटेड कैरेक्टर्स में से ऐसा कैरेक्टर बताना है जो सबसे पहले रिपीट होता है। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रिंग को समझते हैं गिग्स फॉर गिग्स। इसमें देखो जी भी रिपीट हुआ है, ई भी रिपीट हुआ है, के भी रिपीट हुआ है और एस भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये 4 कैरेक्टर्स आपके रिपीट हुए हैं। बट आउट ऑफ दिस जी ऑकर्स फर्स्ट। अब जी पहले कैसे मिला उसको देखो, समझना ध्यान से। हमने यहां से लूप को स्टार्ट किया जी से। अब क्योंकि हम जीरो इंडेक्स पे हैं और अब हम सर्च कर रहे हैं कि क्या जी और कहीं हमें मिलने वाला है इस स्ट्रिंग के अंदर। अगर हमें मिलने वाला है इस स्ट्रिंग के अंदर जी, और उन दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, दोनों के इंडेक्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। एक इंडेक्स पे होगा तो वो तो सिंगल होगा, फिर मतलब वो रिपीट ही नहीं हुआ है। अब जैसे जी मुझे एक यहां मिल रहा है और एक मुझे यहां मिल रहा है। अब क्योंकि मैंने स्टार्ट ही जीरो इंडेक्स से किया है और मुझे पहला ही कैरेक्टर जो है वो मिल चुका है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, जी। एक जीरो इंडेक्स पे मिला है और एक कहाँ मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक जी जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, दूसरा जी कहाँ पर है, 8 इंडेक्स पे है। ठीक है, अगर हमें ऐसा कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या करना है, सिंपल उस कैरेक्टर को वहीं से रिटर्न कर देना है। आगे हमें देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में कर कैसे सकते हो आप। सपोज करो कि आप यहाँ पे हो जीरो पोजीशन पे और आपके पास कोई कैरेक्टर है सी एच इक्वल्स टू जी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस जो जीरो इंडेक्स का कैरेक्टर है उसका क्या करना है, आपको इंडेक्स पता करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इंडेक्स ऑफ सी एच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास एक मेथड होती है इंडेक्स ऑफ और एक होती है लास्ट इंडेक्स ऑफ। एक क्या हो गई, इंडेक्स ऑफ, और एक लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करती है, जहां पे आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स होगा ये। और लास्ट इंडेक्स क्या होगा, मतलब जो लास्ट में कहां पर आ रहा है वो। अब जैसे जी यहाँ पे एक आया है और एक जी आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो इन दोनों के इंडेक्स इज नॉट इक्वल होने चाहिए। 0 इज नॉट इक्वल टू 8, कंडीशन इज ट्रू, देन वी कैन जस्ट रिटर्न कि हाँ ये हमें मिल चुका है। अब देखो आप बोलोगे सर जी हमें दिख रहा है स्ट्रिंग में कि जी भी तो, सॉरी ई जो है वो जी से पहले हमें दिख रहा है स्ट्रिंग के अंदर तो। बट कंडीशन क्या बोल रही है कि फर्स्ट ओकर। अब ई जो है सेकेंड इंडेक्स पे है, फर्स्ट थिंग तो कहाँ पे है वो, वन वाले इंडेक्स पे रखा हुआ है। पहले हमने जीरो को स्कैन किया, अगर जीरो नहीं मिलता तो हम वन को स्कैन करते हैं, और वन को स्कैन करते तो उसके तुरंत बाद मिल जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ हमें ई जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बट इस कंडीशन में क्योंकि जी खुद रिपीट हो चुका है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जी होगा। अगर मैं इस टेस्ट केस को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, समझो ध्यान से, यहां पे मैं क्या कर दूं, इसको ई ई के एस एफ ओ आर जी ई ई के एस इस टाइप से कर दूं, तो क्या होगा, ई जो है वही आपका आंसर रहेगा क्योंकि यहां से स्टार्ट किया और यही हमें मिल गया। दैट्स इट। अब यहाँ पे दो तरीके के इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसको मैप के अंदर क्या करो, मैप के अंदर क्या करो, सारा काउंट ले लो आप कैरेक्टर्स का। ठीक है, कैरेक्टर ले लो और उसका काउंट ले लो इंट के अंदर। इस टाइप का आप एक मैप बना लेना। कोड में आपको दोनों का दिखाऊंगा। इसमें क्या करना, आप पुट कर देना कैरेक्टर को और जो भी उसका इंडेक्स है उसके साथ उसको चेक करके +1 करके पुट करते जाना। तो आपको एट द एंड क्या मिलेगा, जैसे जी है तो जी इक्वल्स टू 2 मिलेगा, ई इक्वल्स टू आपको 4 मिलेगा, के इक्वल्स टू आपको 2 मिलेगा। इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, सारा जो है वो कैरेक्टर मैप के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसमें से वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई कि भाई सबसे पहले कौन आया, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्या, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। देखो दो कंडीशन है, पहले हम जो बाद में डिस्कस की है फर्स्ट ये वाली देखते हैं। ठीक है,
सिंपल, स्ट्रिंग को चलाई हमने 0 से लेकर के लेंथ तक, कैरेक्टर को फेच किया, उस कैरेक्टर का इंडेक्स पता किया स्ट्रिंग के अंदर, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स। अगर उन दोनों का इंडेक्स मैच नहीं होता, इज नॉट इक्वल है, 0 इज नॉट इक्वल टू 8, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू होगा तो अंदर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा ए, मतलब जी जो है वो रिटर्न हो चुका है। अब सपोज करो कि यहाँ पे इसके अंदर वो जाता ही नहीं है, जैसे सारे कैरेक्टर्स ए बी सी डी ई हैं, अब ये तो मिल रहा है बट ये उसको लास्ट में कुछ मिल ही रहा है, मतलब ये हमेशा -1 है, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन कभी आपकी ट्रू होगी ही नहीं, तो इफ के अंदर जाएगा नहीं, तो लास्ट में क्या रिटर्न कर देना, हैश, ऐसा क्वेश्चन ने बोल रखा है, ठीक है। सेकेंड, जिनको मैप पता नहीं है, अगर आपको मैप पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं आपको एक सिंपल सा वीडियो मैप के ऊपर बताऊंगा, कैसे मैप को हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मैप को हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने एक मैप क्रिएट किया है, हैश मैप कैरेक्टर इंटीजर का। इसमें क्या किया है, ये जो कैरेक्टर्स निकाले पहले स्ट्रिंग के अंदर से, उसको पुट किया, और यहाँ पे एक मेथड है गेट और डिफॉल्ट। गेट और डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि अगर ये अभी तक प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू को आप 1 रखना, और अगर प्रेजेंट है तो +1 हो जाए वो, ठीक है, इस टाइप से। अगर आपको डिटेल में समझना है तो अगेन कमेंट में बताना, मैं आपको वीडियो बना के इस पर दे दूंगा। सेकेंड लूप के अंदर हमने क्या किया, सिंपल उस कैरेक्टर को मैप के अंदर चेक किया है, अगर उसको काउंट जो है, उसकी जो वैल्यू है, वो अगर वो 1 से बड़ी है तो उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इस केस में भी आपका आंसर जो है वो जी ही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन इसका पाइथन में भी दिया हुआ है, दोज हु आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इन पाइथन। अब सिंपल से हम क्या करते हैं, ये जो हमने पहले वाला सॉल्यूशन बनाया था इसको कॉपी करेंगे, हमारे कोडिंग विंडो पे लेके जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंपाइल एंड रन करेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है, और आउटपुट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सबमिट किया हमने कोड को। मल्टीपल केसेस यहाँ पे भी हमारे पास होने वाले हैं, 106 टेस्ट केस है हमारे यहाँ पे, और ये एक साथ जो है तुरंत हमारे पास हो रहे हैं। और आज हमारा टोटल स्कोर जो हो चुका है वो हो गया है 7, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्लेलिस्ट।